नमस्कार माताएं बहनों, कैसी हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का महायोग टीवी की एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। सोमवती अमावस्या 2026 कब है, तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और इस दिन का अद्भुत महत्व। भक्तों, अब हम उस महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं जिसका इंतजार लाखों श्रद्धालु पूरे वर्ष करते हैं। जब भी सोमवती अमावस्या निकट आती है, लोगों के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि आखिर यह पवित्र तिथि कब पड़ रही है, इसका शुभ समय क्या है और इस दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि सही समय पर श्रद्धा के साथ पूजा की जाए तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी व्रत, पर्व या विशेष तिथि की सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सोमवती अमावस्या कोई अलग तिथि नहीं होती। जब अमावस्या सोमवार के दिन आती है तब वह सोमवती अमावस्या कहलाती है। सोम का अर्थ है सोमवार और अमावस्या का अर्थ है वह तिथि जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि इस दिन भगवान शिव और पितरों दोनों की विशेष कृपा का योग माना जाता है। सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना गया है और अमावस्या पितरों को समर्पित मानी जाती है। इसलिए यह संयोग अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी माना जाता है। भक्तों, बहुत से लोग केवल तिथि जान लेते हैं लेकिन उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य नहीं समझते। हमारे ऋषियों ने बताया है कि ब्रह्मांड में कुछ समय ऐसे होते हैं जब सकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रभावशाली होती है। उन समयों में किया गया जप, तप, दान और पूजा विशेष फल प्रदान करता है। सोमवती अमावस्या भी ऐसा ही एक अवसर मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है, भगवान शिव का स्मरण करता है और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करता है, उसके जीवन में शुभता का प्रवेश होने लगता है। यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन भी है। सुबह जल्दी उठना, मन को शांत करना और ईश्वर का स्मरण करना स्वयं में एक महान साधना है। भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त है। शास्त्रों का उत्तर है नहीं। मंदिर जाना शुभ है लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मन का मंदिर साफ रखना। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भरा हुआ है तो बाहरी पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस दिन सबसे पहले अपने विचारों को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक प्राचीन कथा में वर्णन मिलता है कि एक व्यक्ति हर सोमवती अमावस्या पर मंदिर जाता था। वह घंटों पूजा करता था लेकिन घर लौटते ही अपने परिवार से कठोर व्यवहार करता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, महाराज, मैं वर्षों से पूजा कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम भगवान के मंदिर में तो जाते हो लेकिन अपने मन के मंदिर को साफ नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। तब संत ने कहा, जब तक मन में प्रेम, दया और करुणा नहीं आएगी तब तक पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद उसने अपना व्यवहार बदलना शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। भक्तों, यही कारण है कि सोमवती अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर भी है। इस दिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने पिछले समय में कौन कौन सी गलतियां की हैं और आगे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा का महत्व बताया गया है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से एयूएम नमः सोमवती अमावस्या 2026 कब है, तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और इस दिन का अद्भुत महत्व। भक्तों, अब हम उस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं जिसका इंतजार हर श्रद्धालु करता है। आखिर वर्ष 2026 की सोमवती अमावस्या कब है, किस दिन है, अमावस्या तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और इस दिन स्नान, दान तथा पूजा का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा। यदि आप भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि सही समय पर किया गया धर्म कर्म कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। भक्तों, वर्ष 2026 में सोमवती अमावस्या 2 बार आ रही है। पहली सोमवती अमावस्या 15 जून 2026 सोमवार को मनाई जाएगी और दूसरी 9 नवंबर 2026 सोमवार को पड़ेगी।
हिंदू पंचांग के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहती है, उसी दिन व्रत और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए जून माह की सोमवती अमावस्या 15 जून को तथा कार्तिक मास की सोमवती अमावस्या 9 नवंबर को मनाई जाएगी। भक्तों, सबसे पहले जून 2026 की सोमवती अमावस्या की बात करते हैं, क्योंकि यह निकटतम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोमवती अमावस्या मानी जा रही है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि 14 जून 2026 को दोपहर लगभग 12:19 पर प्रारंभ होगी और 15 जून 2026 को प्रातः लगभग 8:24 पर समाप्त होगी। चूंकि 15 जून के सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन 15 जून को किया जाएगा। अब भक्तों, प्रश्न आता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या पर सबसे श्रेष्ठ समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय के बाद का प्रातःकाल माना जाता है। इस समय स्नान, जप, ध्यान, तर्पण और भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी नदी, सरोवर या पवित्र जलाशय में स्नान नहीं कर सकता, तो वह घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकता है और भगवान का स्मरण कर सकता है। कहा जाता है कि अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है, इसलिए सूर्योदय के बाद अपने पूर्वजों का स्मरण करना, जल अर्पित करना और उनके लिए प्रार्थना करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से अपने पितरों को याद करता है, उसके जीवन में आने वाली अनेक अदृश्य बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सोमवती अमावस्या केवल व्रत का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि का भी दिन है। जिस प्रकार वर्षा का जल धरती की धूल को धो देता है, उसी प्रकार श्रद्धा, भक्ति और सेवा मनुष्य के भीतर जमा नकारात्मकता को कम करने का कार्य करती है। इसलिए इस दिन केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार को भी पवित्र बनाना आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति सुबह मंदिर जाता है, भगवान शिव का अभिषेक करता है, दान भी करता है, लेकिन घर लौटकर अपने माता पिता से कठोर शब्द बोलता है, पत्नी या बच्चों का अपमान करता है और गरीबों को तुच्छ समझता है। क्या ऐसी पूजा का पूरा फल मिलेगा? शास्त्रों का उत्तर है नहीं। भगवान को केवल फूल, बेलपत्र और जल ही प्रिय नहीं है, उन्हें भक्त का आचरण भी प्रिय है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सोमवती अमावस्या पर 3 प्रकार की शुद्धि आवश्यक है: तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और कर्म की शुद्धि। स्नान तन को शुद्ध करता है, भगवान का स्मरण मन को शुद्ध करता है और दान तथा सेवा कर्मों को शुद्ध करते हैं। भक्तों, इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भोलेनाथ को जल, बेलपत्र, धतूरा और श्रद्धा अर्पित करने से मन की अशांति दूर होती है, ऐसा माना जाता है। साथ ही माता पार्वती का स्मरण करने से परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ने की कामना की जाती है। इसके साथ ही इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। कई स्थानों पर महिलाएं और पुरुष दोनों श्रद्धा से पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का स्मरण करते हैं। मान्यता है कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में शुभता बढ़ती है। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, शुभ मुहूर्त केवल घड़ी का समय नहीं होता। वास्तविक शुभ मुहूर्त वह होता है जब मन में श्रद्धा हो, हृदय में विश्वास हो और कर्म में पवित्रता हो। यदि मनुष्य का मन ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हर क्षण शुभ बन सकता है। और अब आगे के भाग में हम उस रहस्य का खुलासा करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सोमवती अमावस्या पर कौन सी एक गुप्त वस्तु का दान विशेष फलदायी माना गया है, कौन सी वस्तु का सेवन शुभ माना गया है और गाय को कौन सी वस्तु खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही हम उन परंपराओं के पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को भी विस्तार, कौन सी चीज खाएं, गाय को क्या खिलाएं, जानिए इन परंपराओं का गहरा रहस्य। भक्तों, अब हम उस महत्वपूर्ण विषय पर पहुंच चुके हैं जिसका इंतजार अधिकांश श्रद्धालु पूरे वर्ष करते हैं। जब भी सोमवती अमावस्या का पावन दिन आता है, लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए, कौन सी वस्तु का सेवन शुभ माना गया है, गाय को क्या खिलाना चाहिए, कौन सा उपाय जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है।
और क्या सचमुच कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन करने से मनुष्य को विशेष पुण्य प्राप्त होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि सनातन धर्म में किसी भी उपाय का महत्व केवल वस्तु में नहीं बल्कि भावना में होता है। यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो सबसे बड़ा दान भी अधूरा माना जाता है, और यदि मन में सच्ची भक्ति है तो छोटी सी सेवा भी ईश्वर तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने हमेशा भाव को प्रधानता दी है और बाहरी दिखावे से दूर रहने की शिक्षा दी है। भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन जिन वस्तुओं का विशेष महत्व बताया गया है उनमें तिल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तिल का उल्लेख अनेक पुराणों और धार्मिक परंपराओं में मिलता है। विशेष रूप से काले तिल को पवित्रता, पितृस्मरण और पुण्य कर्मों का प्रतीक माना गया है। इसलिए अनेक विद्वान इस दिन काले तिल का दान करने की सलाह देते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से तिल का दान करता है वह अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करता है और साथ ही अपने जीवन में विनम्रता का भाव भी विकसित करता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना आवश्यक है कि दान कभी अहंकार के साथ नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए दान करता है तो उसका आध्यात्मिक लाभ सीमित हो सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की सहायता करता है तो वह ईश्वर को अधिक प्रिय होता है। भक्तों, एक पुरानी कथा में वर्णन मिलता है कि एक अत्यंत गरीब वृद्धा के पास देने के लिए कुछ नहीं था। सोमवती अमावस्या के दिन उसने अपनी मुट्ठी भर तिल एक भूखे साधु को दे दिए। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि इतनी छोटी सी वस्तु देने से क्या होगा, लेकिन कहा जाता है कि भगवान ने उस वृद्धा की भावना को स्वीकार किया और उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और संतोष का प्रवेश होने लगा। इस कथा का संदेश यही है कि भगवान वस्तु का आकार नहीं देखते, वे हृदय की श्रद्धा देखते हैं। अब भक्तों, बात करते हैं उस विशेष दान की जिसे कई संत सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। वह है अन्नदान। भूखे को भोजन कराना केवल एक सामाजिक कार्य नहीं बल्कि एक महान धार्मिक कार्य माना गया है। कहा जाता है कि जब कोई भूखा व्यक्ति संतुष्ट होकर आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। इसलिए यदि आपकी सामर्थ्य हो तो सोमवती अमावस्या के दिन किसी गरीब, वृद्ध, जरूरतमंद या भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। यदि भोजन कराने की क्षमता नहीं है तो थोड़ी मात्रा में अन्न का दान भी किया जा सकता है। भक्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस दिन कौन सी वस्तु खानी चाहिए। धर्म परंपराओं में सात्विक भोजन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन तिल और गुड़ से बने प्रसाद का सेवन शुभ माना जाता है। तिल को पवित्रता का प्रतीक और गुड़ को मधुरता का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ केवल भोजन करना नहीं है बल्कि यह संदेश देना है कि जीवन में विचार पवित्र हों और व्यवहार मधुर हो। कई संत कहते हैं कि मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसे ही उसके विचार बनने लगते हैं। इसीलिए इस दिन सात्विक भोजन, फल, दूध, दही, खीर और भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करना शुभ माना जाता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि कोई एक चमत्कारी वस्तु खा लेने से जीवन तुरंत बदल जाएगा, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य श्रद्धा, सात्विकता और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीता है तब धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए इस दिन तिल और गुड़ का प्रसाद केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश माना जाता है। अब भक्तों, बात करते हैं गाय की सेवा की। सनातन संस्कृति में गाय को करुणा, सेवा और मातृत्व का प्रतीक माना गया है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन गाय को भोजन कराने की परंपरा बहुत प्राचीन है। कई स्थानों पर गाय को गुड़ और रोटी खिलाई जाती है। कुछ लोग हरा चारा भी अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जब मनुष्य किसी जीव को प्रेम से भोजन कराता है तो उसके भीतर दया का भाव बढ़ता है और यही दया धर्म का आधार है। लेकिन यहां भी सबसे महत्वपूर्ण बात भावना ही है। यदि आपके पास केवल एक रोटी है और आप उसे प्रेम से गाय को खिला देते हैं तो वह भी उतना ही पुण्यदायक माना जाता है जितना कोई बड़ा दान। भक्तों, एक संत कहा करते थे कि जो व्यक्ति गाय को भोजन कराता है
पक्षियों को दाना डालता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके भीतर धीरे धीरे करुणा का विकास होने लगता है। और जिस मनुष्य के भीतर करुणा आ जाती है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलने लगता है। इसलिए सोमवती अमावस्या पर गाय को गुड़ लगी रोटी, हरा चारा या अपनी श्रद्धा के अनुसार भोजन अवश्य अर्पित करना चाहिए। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। बहुत से लोग केवल उपायों पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे संदेश को भूल जाते हैं। तिल का दान हमें विनम्रता सिखाता है, अन्न दान हमें सेवा सिखाता है, तिल और गुड़ का प्रसाद हमें पवित्रता और मधुरता सिखाता है, गाय को भोजन कराना हमें करुणा सिखाता है। यही इन सभी परंपराओं का वास्तविक उद्देश्य है। यदि मनुष्य केवल वस्तु पर ध्यान देगा और उसके पीछे छिपे धर्म को नहीं समझेगा, तो वह आध्यात्मिक लाभ से वंचित रह जाएगा। इसलिए सोमवती अमावस्या पर जब भी कोई दान करें, कोई प्रसाद ग्रहण करें या किसी जीव की सेवा करें, तो यह भावना अवश्य रखें कि मैं अपने भीतर प्रेम, दया, विनम्रता और भक्ति का विकास कर रहा हूं। कहा जाता है कि यही वे गुण हैं जो मनुष्य के जीवन को वास्तव में बदलते हैं, और यही वे गुण हैं जिनकी कृपा से घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आगे के भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि सोमवती अमावस्या पर कौन कौन सी बड़ी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कौन से कार्य दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं, कौन सी आदतें जीवन में दुख और अशांति बढ़ाती हैं, और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि इस पावन तिथि का पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके। नहीं करनी चाहिए। कौन से कर्म जीवन में दुख, पीड़ा और परेशानियां बढ़ा सकते हैं। भक्तों, अब हम उस विषय पर पहुंच चुके हैं जिसे जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि पूजा, व्रत और दान के बारे में जानना। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि केवल अच्छे कर्म करने से ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि बुरे कर्मों से बचना भी उतना ही आवश्यक होता है। कई बार मनुष्य पूरे दिन पूजा पाठ करता है, दान करता है, व्रत रखता है, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिनके कारण उसके पुण्य का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि सोमवती अमावस्या जैसे पवित्र दिन पर अपने व्यवहार, वाणी और विचारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भक्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है माता पिता और बुजुर्गों का अपमान करना। हमारे धर्म ग्रंथों में माता पिता को देवताओं के समान माना गया है। कहा गया है कि जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने माता पिता की उपेक्षा करता है, उनसे कठोर शब्दों में बात करता है या उनके प्रति कृतज्ञता नहीं रखता, उसके जीवन में धीरे धीरे अशांति बढ़ने लगती है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है क्रोध करना। क्रोध ऐसा अग्नि के समान है जो पहले स्वयं को जलाता है और फिर दूसरों को कष्ट देता है। कितने ही परिवार केवल कुछ क्षणों के क्रोध के कारण टूट जाते हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ कठोर कह भी दे तो धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य ही धर्म की पहचान है। तीसरी बड़ी गलती है झूठ बोलना और छल करना। सत्य को धर्म का आधार कहा गया है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, धोखा देता है या किसी का विश्वास तोड़ता है, वह धीरे धीरे अपने ही पुण्यों को कमजोर कर देता है। इसलिए इस दिन हर परिस्थिति में सत्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। चौथी बड़ी गलती है किसी गरीब, कमजोर या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान करना। भक्तों, भगवान को मंदिरों में ढूंढना आसान है, लेकिन भगवान की बनाई हुई सृष्टि में उनका सम्मान करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति निर्धन है, असहाय है या सहायता मांग रहा है, तो उसका मजाक उड़ाना या उसे अपमानित करना अत्यंत अनुचित माना गया है। पांचवीं बड़ी गलती है जीवों को कष्ट देना। जो व्यक्ति पशुओं, पक्षियों या किसी भी जीव को बिना कारण दुख पहुंचाता है, वह दया के मार्ग से दूर हो जाता है। इसलिए इस दिन गाय को भोजन कराना, पक्षियों को दाना डालना और जीवों के प्रति करुणा रखना विशेष पुण्यदायक माना गया है। छठी बड़ी गलती है नशे का सेवन करना। शराब, तंबाकू और अन्य नशे मनुष्य की बुद्धि को कमजोर करते हैं और मन को अशांत बनाते हैं। इसलिए ऐसे पवित्र दिन पर नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है।
सातवीं बड़ी गलती है किसी की निंदा करना। कई लोग पूजा तो करते हैं लेकिन दिन भर दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि निंदा करने से मनुष्य का मन नकारात्मकता से भर जाता है और उसका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से अपनी वाणी को मधुर और सकारात्मक रखना चाहिए। आठवीं बड़ी गलती है अहंकार। रावण के पास ज्ञान था, शक्ति थी, संपत्ति थी, लेकिन अहंकार ने उसे पतन की ओर पहुंचा दिया। इसलिए चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे विनम्र बने रहना चाहिए। सोमवती अमावस्या का दिन हमें यही शिक्षा देता है कि सच्ची महानता विनम्रता में है, घमंड में नहीं। नौवीं बड़ी गलती है भोजन का अपमान करना। अन्न को हमारे शास्त्रों में देवता के समान माना गया है, इसलिए भोजन को व्यर्थ फेंकना, उसका अनादर करना या जरूरत से अधिक लेकर छोड़ देना उचित नहीं माना गया। यदि संभव हो तो इस दिन अन्न का सम्मान करें और किसी भूखे को भोजन अवश्य कराएं। 10वीं बड़ी गलती है पितरों को भूल जाना। अमावस्या तिथि विशेष रूप से पितरों को समर्पित मानी गई है, इसलिए इस दिन अपने पूर्वजों का स्मरण करना, उनके लिए प्रार्थना करना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना शुभ माना गया है। भक्तों, इसके अतिरिक्त भी कुछ सूक्ष्म गलतियां होती हैं जिन्हें लोग अक्सर महत्व नहीं देते, जैसे किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, दूसरों की सफलता देखकर जलना, अपने ही परिवार के लोगों के प्रति कटुता रखना, बिना कारण विवाद करना और भगवान के प्रति कृतज्ञता का अभाव रखना। ये सभी आदतें धीरे धीरे मनुष्य के मन को अशांत बना देती हैं। एक संत कहा करते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है। यदि इन पर विजय पा ली जाए तो जीवन अपने आप सरल और सुखद बन जाता है। भक्तों, सोमवती अमावस्या का वास्तविक संदेश यही है कि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने चरित्र को भी पवित्र बनाना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भगवान शिव का नाम ले और साथ ही अपने व्यवहार में प्रेम, दया और सत्य को अपनाए, तो यही सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसलिए इस दिन केवल यह न सोचें कि कौन सा उपाय करना है, बल्कि यह भी सोचें कि कौन सी बुरी आदत छोड़नी है, क्योंकि कई बार जीवन में सुख किसी नए उपाय से नहीं, बल्कि किसी पुरानी गलती को छोड़ देने से आता है। आगे के भाग में हम विस्तार से जानेंगे सोमवती अमावस्या की वह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जिसे सुनने मात्र से श्रद्धा बढ़ती है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इस कथा से हमें जीवन के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं जिसे सुनने से श्रद्धा बढ़ती है और जीवन को नई दिशा मिलती है। भक्तों, अब हम उस पवित्र कथा की ओर बढ़ते हैं जिसे सदियों से सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धा के साथ सुना और सुनाया जाता रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि केवल व्रत करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि व्रत की कथा सुनना भी उतना ही आवश्यक होता है। कथा केवल एक कहानी नहीं होती, बल्कि वह जीवन को सही दिशा दिखाने वाली शिक्षा होती है। सोमवती अमावस्या की यह कथा हमें सेवा, त्याग, श्रद्धा, भक्ति और पुण्य की वास्तविक शक्ति का परिचय कराती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके मन में धर्म के प्रति विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत विद्वान और धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, अतिथियों का सत्कार करता और धर्म के मार्ग पर चलता था। उसके परिवार में सुख शांति थी, लेकिन उसके मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उसकी एक पुत्री थी जो अत्यंत सुंदर, गुणवान, विनम्र और धार्मिक थी। माता पिता अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और चाहते थे कि उसका जीवन सुखमय हो। समय बीतता गया और कन्या विवाह योग्य हो गई। एक दिन एक महान संत उस ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और भोजन कराया। भोजन के बाद जब संत की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी तो वे कुछ देर मौन हो गए। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? तब संत ने गंभीर स्वर में कहा, यह कन्या अत्यंत भाग्यशाली है, लेकिन इसके विवाह के बाद इसके पति के जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है। यह सुनते ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने संत से पूछा, महाराज, क्या इस संकट का कोई उपाय है? संत ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले,
समुद्र के पार एक धर्मपरायण स्त्री रहती है जिसका नाम सोना है। वह महान पुण्यात्मा, पतिव्रता और सेवाभावी है। यदि उसके पुण्य का आशीर्वाद इस कन्या को प्राप्त हो जाए तो यह संकट टल सकता है। भक्तों, यह सुनकर ब्राह्मण का पुत्र अपनी बहन के लिए उस पुण्यात्मा स्त्री को खोजने निकल पड़ा। यात्रा अत्यंत कठिन थी। घने जंगल, ऊंचे पर्वत, लंबी नदियां और अनगिनत कठिनाइयां उसके मार्ग में थीं। लेकिन अपनी बहन के प्रति प्रेम ने उसे हार नहीं मानने दी। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह उस स्त्री के गांव पहुंचा। उसने देखा कि सोना नाम की वह स्त्री अत्यंत साधारण जीवन जी रही थी। उसके पास कोई राजसी वैभव नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह प्रतिदिन जरूरतमंदों की सहायता करती, अतिथियों की सेवा करती और भगवान का स्मरण करती थी। भक्तों, ब्राह्मण पुत्र ने तुरंत अपनी पहचान नहीं बताई। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर चुपचाप उसके घर के बाहर सफाई करने लगा। कभी आंगन साफ कर देता, कभी पानी भर देता और कभी कोई छोटा मोटा काम कर देता। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। सोना को आश्चर्य हुआ कि आखिर यह सब कौन कर रहा है। एक दिन उसने छिपकर देखा तो उसे वह युवक दिखाई दिया। उसने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और बिना बताए मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहन की पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे एक संत ने उसकी बहन के भविष्य में संकट की बात कही थी और कैसे वह हजारों कठिनाइयां पार करके उसकी सहायता मांगने आया है। सोना का हृदय करुणा से भर गया। उसने कहा, यदि मेरे जीवन के पुण्य किसी की रक्षा कर सकते हैं तो मैं अवश्य सहायता करूंगी। उसने युवक को आश्वासन दिया कि वह विवाह के समय अवश्य पहुंचेगी। कुछ समय बाद कन्या का विवाह निश्चित हुआ। पूरे नगर में उत्सव का वातावरण था। विवाह की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही थीं। लेकिन जैसे जैसे विवाह का शुभ समय निकट आया, ब्राह्मण और उसका परिवार भीतर ही भीतर चिंतित था। उन्हें संत की बात याद आ रही थी। भक्तों, विवाह की रस्में आरंभ हुईं। वर और वधू मंडप में बैठे। मंत्रोच्चार हो रहा था। सभी लोग प्रसन्न थे। तभी अचानक एक भयानक घटना घट गई। वर अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। पूरे मंडप में हाहाकार मच गया। कोई रोने लगा, कोई घबरा गया। ऐसा लगा मानो संत की भविष्यवाणी सत्य हो गई हो। उसी समय सोना वहां पहुंची। उसने भगवान का स्मरण किया और मन ही मन प्रार्थना की। फिर उसने अपने जीवन भर के संचित पुण्यों का फल उस नव विवाहित युवक को अर्पित कर दिया। कहा जाता है कि उसके पुण्य के प्रभाव से वर के प्राण वापस लौट आए और बड़ा संकट टल गया। पूरे नगर में आश्चर्य फैल गया। सभी लोग भगवान की महिमा और उस पुण्यात्मा स्त्री की निस्वार्थ भावना की प्रशंसा करने लगे। लेकिन भक्तों, जब सोना ने अपने पुण्य दान कर दिए तो उसके अपने जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। उसके घर में परेशानियां बढ़ने लगीं। परिवार में संकट उत्पन्न होने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका संचित पुण्य समाप्त हो गया हो। तब उसने भगवान से प्रार्थना की और धर्म के मार्ग पर चलते हुए सोमवती अमावस्या का व्रत किया। उसने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण किया, पीपल वृक्ष की पूजा की, उसकी परिक्रमा की और श्रद्धा से दान पुण्य किया। कहा जाता है कि उसकी भक्ति और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके जीवन के सभी संकट दूर कर दिए और उसका पुण्य कई गुना बढ़ाकर उसे वापस प्रदान किया। भक्तों, यही कारण है कि सोमवती अमावस्या पर पीपल पूजा और परिक्रमा का विशेष महत्व बताया जाता है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा संदेश केवल परिक्रमा करना नहीं है। इस कथा का वास्तविक संदेश है निस्वार्थ सेवा। सोना ने कभी अपने पुण्य का घमंड नहीं किया। उसने बिना किसी स्वार्थ के दूसरे के जीवन की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। यही सच्चा धर्म है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों में स्वार्थ देखने लगते हैं, लेकिन यह कथा हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति दूसरों के सुख में अपना सुख खोज लेता है, भगवान स्वयं उसके जीवन की रक्षा करते हैं। भक्तों, इस कथा से हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि कोई भी पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि हम किसी की सहायता करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी जीव पर दया करते हैं, तो वह पुण्य किसी न किसी रूप में
हमारे जीवन में लौटकर अवश्य आता है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि छोटे छोटे अच्छे कार्यों का कोई महत्व नहीं है। भगवान के यहाँ हर अच्छे कर्म का लेखा होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सोमवती अमावस्या केवल पूजा और व्रत का दिन नहीं है, बल्कि यह सेवा, त्याग, करुणा और धर्म का दिन है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन केवल एक संकल्प भी ले ले कि वह अपने जीवन में किसी का दिल नहीं दुखाएगा, सत्य का पालन करेगा और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करेगा, तो यही उसके लिए सबसे बड़ा व्रत बन सकता है। भक्तों, आगे के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या पर कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं, भगवान शिव से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कौन सा संकल्प जीवन बदल सकता है और इस पावन तिथि का वास्तविक आध्यात्मिक संदेश क्या है। साथ ही हम इस पूरी चर्चा का एक भावनात्मक और प्रेरणादायक निष्कर्ष भी जानेंगे, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई प्रेरणा भर सकता है। हर हर महादेव।